So my dear, so today we are going to start class 9 mathematics chapter 1 number system. What? Number system. And as you know from your childhood onward you are very familiar with the chapter number system है कि नहीं. आपको नंबर के बारे में तो अच्छा खासा ज्ञान होगा कि नंबर तो समझ में आया. पढ़ के आए इवन नंबर, प्राइम नंबर है कि नहीं, ऑड नंबर है कि नहीं, कंपोजिट नंबर. ये तो आसान सवाल था, आपको पता है आपको. यहाँ पे कुछ हम लोग और सीखने वाला है. हम लोग रेशनल के बारे में सीखने वाला है, हम लोग इरेशनल के बारे में सीखने वाला है. ठीक है, रूट टू क्यों इरेशनल है, डेसिमल क्या है, कितना तरह का डेसिमल है, टर्मिनेटिंग किसको बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग किसको बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग किसको बोलते हैं. ये सब चीज़ के बारे में हम लोग सीखने वाला है कि दो नेचुरल नंबर के बीच में कितना नंबर आ सकता है. अगर मैं बोलूँ आपको कि 1 और 2 का बीच में कितना सारा नंबर है, आप कन्फ्यूज हो गए. हम बोला कि वाह भाई बोलो कि 1 और 3 का बीच में कितना नंबर है, सर 2 है. अगर मैं आपको और एक क्वेश्चन पूछूं यहाँ पर कि 1 और 3 का बीच में कितना नंबर है, नंबर तो है ही नहीं, ऐसा लगता है. लेकिन नहीं, इन दोनों का बीच में लाखों करोड़ों नंबर है. 1 और 2 का बीच में भी लाखों करोड़ों असंख्यात मतलब अगिनत नंबर है. समझ में आ रहा है कि नहीं. आप इतना नंबर है कि आप कल्पना नहीं कर सकते हो. आप बोलोगे कैसे, चिंता मत करो, सब सिखाएंगे विद बेसिक फाउंडेशन. तो मुझे लगता है कि आप लोगों को बेसिक भी थोड़ा कमजोर है, तो मैं थोड़ा 10 मिनट आप लोगों को बेसिक क्लियर करता हूँ ताकि आपको चैप्टर पूरा फील हो, ऐसा फील हो आप जिंदगी में ना भूले वो चीज़ को. तो ऐसा पढ़ाऊंगा आप लोगों को मैं. ठीक है, तो सबसे पहले नंबर सिस्टम शुरू करने से पहले मैं कुछ बेसिक टॉपिक आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूँ. ठीक है, डिस्कस करना ये चाहता हूँ कि नंबर सिस्टम के बारे में कुछ हम बोलना चाहता हूँ. जैसे फर्स्ट आता कि आपका नेचुरल नंबर. ये नंबर का सबसे शुरुआती नंबर का सीरीज माना जाता है कि नेचुरल नंबर क्या है. ये नेचुरल नंबर किसको बोला जाता है नेचुरल नंबर? ए नॉट डॉट. हाँ, नंबर 9 नहीं है ये. ए नॉट डॉट मतलब नंबर, शॉर्ट फॉर्म ऑफ नंबर. तो नेचुरल नंबर किसको कहा जाता है? या एनी नंबर विच स्टार्ट फ्रॉम 1. एनी नंबर विच स्टार्ट फ्रॉम 1. इफ देयर इज अ नंबर लाइन, मानो कि नंबर लाइन यहाँ पर क्या है, 0 है, यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है. 0 को छोड़ दो, 1 से पकड़ के आप जितना भी जा सकते हो उस तरफ, अब जितना भी अपना दिमाग में कल्पना कर सकते हो. जिंदगी में इतना बड़ा नंबर नहीं देखा, इतना भी नंबर सोच सकते हो, लाखों करोड़ों बिलियन ट्रिलियन जितना भी नंबर सोच सकते हो. इसको हम लोग नहीं बोल सकते कितना बड़ा नंबर सोच सकते हो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉजिटिव इन्फिनिटी. तो इस तरफ जितना भी नंबर आएगा इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं नेचुरल नंबर. क्या कहते हैं हम? नेचुरल नंबर. क्या फील हुआ सबको, समझ में आई चीज़ पूरा क्लियर, फंटास्टिक क्लियर हुआ. या ध्यान देना बड़े से. तो ये लिखाऊंगा नहीं, ये बहुत ईजी है. अगर कोई बोले आपको व्हाट इज नेचुरल नंबर, जस्ट बोल देना कि ए नंबर विच स्टार्ट फ्रॉम 1 मीन्स द नंबर सीरीज विच स्टार्ट फ्रॉम 1. डेफिनेटली जरूरी है, जरूरी तो बोलो, लिख लो अगर तकलीफ है तो. अगर बोलना है तो द नंबर सीरीज which starts from 1 to positive infinity. पॉजिटिव इन्फिनिटी मतलब इन्फिनिटी मतलब क्या है कि जितना आप दूर कह सकते हो, आप जितना कल्पना कर सकते हो अपना जिंदगी में, इतना नंबर है. आई होप माई दिस पार्ट इज क्लियर एवरीवन. नेक्स्ट पार्ट नंबर 2, वो क्या है आपका होल नंबर. क्या है भाई होल नंबर? होल का मतलब क्या है? होल मतलब फूंटा है कि नहीं, मतलब फूंटा में आता है. फूंटा मतलब क्या है? 0. नाम से मालूम चल रहे हैं. दैट मीन्स इसे इसका बाप है, ये इसका बाप मान सकता है, इसका बड़ा भाई मान सकता है, जो भी मान सकता है आप उसका. देखो ये नंबर 1 से शुरू होता था, लेकिन होल नंबर किसे कहते हैं? जो भी नंबर अगर 0 से शुरू होगा, द नंबर सीक्वेंस विच स्टार्ट फ्रॉम 0 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी. 0 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 कितना होगा? पॉजिटिव इन्फिनिटी. क्या समझ में आया? क्लियर हुआ कि नहीं? ओके, मीन्स व्हाट इज होल नंबर? द नंबर सीरीज विच स्टार्ट फ्रॉम 0 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी. लिखो यहाँ पर बहुत ध्यान से, द नंबर सीरीज विच स्टार्ट फ्रॉम 0 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी. क्या ये आपका दिमाग में समझ में आया? घुसा ये चीज़ को. अभी देखो यहाँ से क्वेश्चन निकल सकता है, एक क्वेश्चन आपको जबरदस्त क्वेश्चन निकल सकता है. क्या मैं बोल सकता हूँ कि हर नेचुरल नंबर होल नंबर है? इज एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर? क्या हर नेचुरल नंबर होल नंबर है? ऑब्वियसली है. कि नेचुरल नंबर क्या था? 1 2 3 4 था, है कि नहीं. लेकिन होल नंबर में क्या आता है? वो 0 से आता है कि नहीं. तो 1 2 3 4 केस में नहीं है. ऑब्वियसली है कि हर नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकता है.
लेकिन हर होल नंबर नेचुरल नहीं हो सकते। ऐसा क्यों? बिकॉज इन नेचुरल नंबर जीरो इज इंक्लूडेड, बट जीरो इज नॉट इंक्लूडेड इन, यू हैव टू फोकस योर इंटरेस्ट। ठीक है, सो लिखो द नंबर विच स्टार्ट फ्रॉम जीरोस। तो एक नोट लिख लो यहाँ पे, नोट ये होगा कि ऑल नेचुरल नंबर इज व्हाट, इज ए होल नंबर, इज ए होल नंबर, but all whole number may not be a नेचुरल नंबर। क्या समझ में आया? हर नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकता है, लेकिन हर होल नंबर नेचुरल नहीं हो सकता है। इसका वजह क्या है? वजह यही है कि जीरो होल नंबर में आता है, लेकिन जीरो इसमें नहीं आता है, यही वजह है। क्या आप बोल पाओगे? क्लियर हो गया कि नहीं? बट इंटीजर नंबर्स, सो व्हाट इज इंटीजर नंबर्स? देखो, द नंबर्स इंक्लूड्स बोथ नेगेटिव एज वेल एज पॉजिटिव नंबर्स। अगर ये एक नंबर लाइन है, ध्यान से देखो, बहुत प्यार से देखो, ऐसे सिखाऊंगा ना आप लोगों को। देखो यहाँ पे ये जीरो है ना, जीरो का राइट हैंड साइड में क्या मानेगा? पॉजिटिव नंबर्स। ऑल द पॉजिटिव नंबर्स आर कमिंग एट द राइट हैंड साइड, इज नॉट इट? एम आई क्लियर? सो क्या होगा यहाँ पे? क्या 1 मानो, यहाँ पे क्या होगा 2, यहाँ पे क्या होगा 3 4, जाते रहेगा क्या पॉजिटिव इन्वर्टेड। अगर इस तरफ आओगे तो कितना होगा? -1 -2 -3 -4, जितना पीछे जाता रहेगा क्या होगा? माइनस इन्फिनिटी। क्या समझ में आया? इतना क्लियर हो गया? तो क्या बोल सकता हूँ? व्हाट इज इंटीजर नंबर्स? ऑल द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव नंबर्स आर कॉल्ड व्हाट? आर कॉल्ड इंटीजर्स नंबर्स। ये प्यार से लिख लो बढ़िया से। क्या लिखोगे? कि ऑल द नंबर्स इंक्लूड्स, लिखो द नंबर्स इंक्लूड, द नंबर्स includes all the positive and negative numbers in a number line, in a number line। क्या ये क्लियर हो गया आप लोगों को? समझ में आया कि नहीं? तो यहाँ से एक नोट निकल सकता है। देखो दीपशिका, अच्छा से देखो यहाँ पे। अगर क्या मैं बोल सकता हूँ क्या हर नेचुरल नंबर इंटीजर है? क्या हर नेचुरल इंटीजर है? ऑब्वियसली है, क्योंकि नेचुरल में क्या था? 1 2 3 4। क्या 1 2 3 4 इसमें आता है कि नहीं? ऑब्वियसली आता है। क्लियर हो गया कि नहीं? क्या मैं बोल सकता हूँ क्या हर होल नंबर इंटीजर है? हाँ, हर होल नंबर भी इंटीजर है। क्यों बोलो? क्योंकि होल नंबर में क्या आता था? 0 1 2 3 4। क्या इसमें आता है क्या 0 1 2 3 4? ऑब्वियसली आता है। अगर मैं ये स्टेटमेंट को अगर चेंज करूं, अगर मैं बोलूं कि क्या हर इंटीजर क्या होल नंबर है? क्या हर इंटीजर होल और नेचुरल है? नहीं। हर इंटीजर कैसे होल हो सकता है? क्योंकि इंटीजर में तो नेगेटिव नंबर्स आ रहे हैं ना, बिकॉज इंटीजर इंक्लूड्स व्हाट? नेगेटिव नंबर्स, एंड नेगेटिव नंबर्स आर नॉट होल नंबर एज वेल एज natural numbers. So we can say that all integers are not whole or natural. I hope you felt it. It is clear, my dear. So you can write it out, not what I have said you now. Clear, friend? Just clear? इस टॉपिक के और भागते हैं हम अभी। वो टॉपिक होगा आपका, मान लो कि वो फ्रैक्शनल नंबर। क्या मान लेता है उसको? फ्रैक्शनल नंबर, FRACTIONL। फ्रैक्शनल नंबर क्या है? ये नंबर, द नंबर विच इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q फॉर्म। ठीक है, नंबर क्या है? जिसको हम लोग ऊपर, जिसका न्यूमरेटर होता है और डिनोमिनेटर होता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? फ्रैक्शनल नंबर, है कि नहीं? तो लिखो फॉर्म इन P/Q फॉर्म, वेयर, और P/Q क्या है? वेयर P and Q आर व्हाट? या P and Q are integer, जहाँ पर P and Q क्या है? इंटीजर्स है। इसको क्या कहते हैं हम? फ्रैक्शनल नंबर कहते हैं। जैसे कि मानो, जैसे मानो तो 2/4 मानो, 6/7 मान लो, 8/9 मान लो, ये सब क्या है? 22/7 मान लो, ये सब क्या है? These are all fractional numbers. I hope you can feel it. What do you say? My dear, it is clear? Yes, sir. Fantastic. इसका और एक डेफिनेशन है। हम लोग फ्रैक्शनल नंबर को और एक चीज़ से दे सकते हैं। चलो वो जरूरत नहीं, इतना काफ़ी है। नेक्स्ट नंबर है आपका डेसिमल नंबर। क्या है? डेसिमल नंबर।
क्या है डेसिमल नंबर? द नंबर विच इंक्लूड्स डॉट और पॉइंट, द नंबर विच हैज़ पॉइंट, है कि नहीं? ऐसे लिख सकते हो, द नंबर विच इंक्लूड पॉइंट, जिसमें क्या है? पॉइंट है। और आप लिख सकते हो डॉट भी लिख सकते हो, डॉट। इसका और डेफिनेशन है, द नंबर विच कैन बी रिटर्न, विच कैन बी एक्सप्रेस। लिखो एग्जाम्पल मान लो, जैसे कि 2.1, क्या ये है? क्या ये डेसिमल नंबर है? और लिखो 3.167, क्या ये है? ये भी तो है। इसको और एक वे से ले सकते हो, वो वे क्या है? देखो, द नंबर which can be expressed in p by q form, where q क्या है? यहाँ पे q क्या होगा? q is the multiple of 10, q क्या है? मल्टीपल। क्या बोला? डेसिमल क्या है जिसको हम लोग p बाई क्यू में हम लिख सकते हैं। ध्यान से सुनो, मज़ा लगने वाला है। इसको मिटा देता हूँ मैं, इसको अभी के लिए मिटा देता हूँ मैं, लोगों ज़्यादा क्लियर होने के लिए। ध्यान से सुनो यार, मज़ा लग गया। जैसे 2.1, ये क्या था? एक डेसिमल नंबर था। ये क्या था? इसको हम लोग p बाई क्यू में लिख सकते हैं। कैसे? देखो, क्या इसको हम लोग 21/10 लिख सकता हूँ कि नहीं? क्योंकि ये एक डेसिमल का आगे था। पॉइंट कहाँ पे है? एक नंबर का आगे है कि नहीं? तो देखो, हम इसको 21/10 लिख सकता हो। तुम कट के देखो, डिवाइड करके देखो, आपको वापस ये मिलेगा। इफ़ यू डिवाइड दिस नंबर, व्हाट यू आर गोइंग टू गेट? आपको वापस 2.1 मिलेगा। अगर तकलीफ से होता है, देखिए लिखो 21 डिवाइड बाई 10, देखो 10 2 जा 20 हो गया ना, 1 रिमाइंडर, या फिर डॉट लगाओ, या फिर पॉइंट आएगा, 10 1 जा 10। तो देखा कि ना, आप किसी भी डेसिमल को आप p बाई क्यू में लिख सकते हो, लेकिन q क्या होगा? q होगा मल्टीपल ऑफ 10। अब देखो, ये नंबर है कि नहीं? 3.167। इसको आप लिख सकते हो p बाई क्यू फॉर्म में, या कैसे लिख सकते हो? यहाँ पे 3167 डिवाइडेड बाई 1000। समझ में आया बात? देखो, इसको डिवाइड करो फिर से, तीन जीरो है ना। अब डिवाइड करने के बाद क्या मिलेगा कि ये पॉइंट 3 नंबर का आगे आ चुका है। समझ में इतना फील हो रहा है कि समझ में आ रहा है? तो यही है तुम्हारा डेसिमल नंबर। समझ में आया? अब नेक्स्ट टाइप का नंबर क्या होगा? वो है रैशनल नंबर। इसका ये बाप समझेगा, बहुत प्यार समझेगा हम लोग। ठीक, इतना क्लियर हो गया? इतना सबको क्लियर हो गया? हाँ, वेरी गुड। ना नेक्स्ट लिखो, माय डियर, रैशनल नंबर, इसका भी ऊपर वाला बाप, उसका सब नंबरों का बाप मान सकते हैं। व्हाट इज नेचुरल नंबर? ऑल द नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर नंबर, फ्रैक्शनल नंबर्स एंड सम डेसिमल आर कॉल्ड व्हाट? आर कॉल्ड रैशनल नंबर। इसका एक्चुअल डेफिनेशन ये नहीं है, ये मेरा डेफिनेशन है आपको समझाने के लिए। सबका बाप ये क्या है? सबका बाप है ये, आपको समझा रहा है शुरुआत से। होल नंबर, इंटीजर क्या था? ये सबका बेटा था, है कि नहीं? ये क्या था? ये था हमारा नेचुरल नंबर। वो क्या था? 1 2 3 4, है कि नहीं? ये किसका अंदर है? किसका पेट का अंदर है? ये था होल नंबर का पेट का अंदर। समझ में आ रहा है ना बात? जो ये होल नंबर का पेट का अंदर है। जितना भी होल नंबर था वो जितना भी नेचुरल नंबर था वो होल नंबर का अंदर आता था। होल नंबर किसका अंदर है? ये इसका किसका पेट का अंदर है? ये इंटीजर का अंदर है। कहाँ किसका अंदर है? इंटीजर का अंदर। समझ में आ रहा है कि नहीं? और ये इंटीजर, होल नंबर, नेचुरल, ये किसका पेट का अंदर है? डेसिमल नहीं, ये रैशनल नंबर का अंदर आता है। किसका अंदर आता है? रैशनल नंबर का अंदर आता है। और रैशनल में फ्रैक्शन भी आता है। क्या आता है? यहाँ पे घूम रहा है और इसका पेट में 2 बच्चे मानो, इसमें क्या ये क्या है? यहाँ पे क्या आता है? यहाँ पे फ्रैक्शन नंबर। क्या नंबर आ रहा है? फ्रैक्शनल नंबर। समझ में आ रहा है कि नहीं? और डेसिमल भी आ रहा है। क्या आ रहा है? थोड़ा डेसिमल, जो सब डेसिमल नहीं, थोड़ा डेसिमल, साम डेसिमल। समझ में आया कि नहीं? ये फील हो रहा है? ये डायग्राम से कुछ फील हो रहा है कि नहीं? इसका पेट का अंदर इंटीजर है, इंटीजर का पेट का अंदर होल नंबर है, होल नंबर का पेट का अंदर क्या है? नेचुरल है। जितना भी होल नंबर है वो, जितना भी नेचुरल नंबर है वो क्या है? वो होल नंबर है। लेकिन जितना भी होल नंबर है वो नेचुरल नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं? कि इसका पेट का अंदर ये है, लेकिन इसका पेट का अंदर ये थोड़ी ना है। समझ में नहीं आ रहा कि बात? जो तो ये बात है, मतलब ऐसा बात है कि पानी का बोतल का अंदर पानी है। क्या पानी का अंदर बोतल है क्या? ये तो बात नहीं बोला ना मैंने। बोतल का अंदर पानी है। बोतल यहाँ पे क्या है? होल नंबर है। होल नंबर का अंदर नेचुरल, मतलब क्या है? बोतल का अंदर पानी है।
अगर ऐसा बोलेगा कि पानी का अंदर बोतल है, क्या ये सही था? सही था? नहीं, गलत है, ये गलत है। तो आई होप इट इज क्लियर, ऐसा समझ में आया पूरा क्लियर से? तो ये तो ध्यान देना। अभी देखो नेचुरल नंबर का ओरिजिनल डेफिनेशन क्या है? अगर कोई पूछे तो आप कैसे पूछेगा? ये तो नहीं बोल सकते, नहीं है ना? ये जो समझने के लिए आपको बोला, क्लियर हो गया ना? तो मैं मिटा था उसको और उसका ओरिजिनल डेफिनेशन आपको लिखाता हूँ कि नेचुरल नंबर का ओरिजिनल डेफिनेशन क्या है। हर चीज़ डिटेल में समझाऊंगा आप लोगों को, थोड़ा भी चिंता मत करना। नेचुरल नंबर का ओरिजिनल डेफिनेशन DIFF, इसका डेफिनेशन नेचुरल नंबर का एक्चुअल डेफिनेशन देखो। ए नंबर भी जीरो नहीं हो सकता है। अगर क्यों जीरो हो जाएगा तो वो रैशनल नहीं कहलाएगा। अभी ये डेफिनेशन जो आपको समझाता अच्छा से आपको, ठीक है? क्या बोला है? जो भी नंबर हम जिसको हम P/Q में लिख सकता है, जिसको हम लोग P/Q में लिख सकता है, जैसे कि मानो कि ये 2/4, 2/7 मानो, क्या ये है रैशनल है? ऑब्वियसली रैशनल है। क्यों रैशनल है? क्योंकि ये P/Q में लिख सकता है कि ना हम लोग, कि ये दोनों P2 और 37 क्या इंतजार नहीं है क्या यहाँ पे? ऑब्वियसली। और Q क्या जीरो है क्या? जीरो नहीं। समझ में आएगी नहीं? इसी तरह आप जितने भी बोलो नेचुरल नंबर हो, होल नंबर लो, आपको बोला कि नेचुरल नंबर एक नंबर ले लिया, 3 ले लिया, आप बोलो, ये दीपशिका बोलो, क्या ये 3 रैशनल है? क्यों नहीं है? सोच समझ के बोलो कुछ। क्या 3 रैशनल है? क्या 3 रैशनल है? 3 रैशनल है। क्योंकि 3 को हम लोग क्या 3/1 लिख सकते हैं कि नहीं? एक्चुअली 3 क्या था? क्या नंबर 3 क्या नेचुरल नंबर नहीं है क्या? तो नेचुरल नंबर में क्या नेचुरल का बाप कौन है? ये नहीं है क्या? सबका बाप ये नहीं है क्या? तो ऑब्वियसली ये तो आ रहा है ना, 3 तो इसमें आ रहा है, तो ये इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है कि नहीं? हम आपको डायग्राम बना के देखा था ना कि नेचुरल नंबर सबसे छोटा, सबका पेट का अंदर है मानो। होल नंबर सब लोग का बाप नहीं है ये तो अगर 3 क्या है? 3 नेचुरल नंबर है और होल नंबर भी है ये, तो ये क्या रैशनल कैसे नहीं होगा? ऑब्वियसली होगा। तो आप सोच रहे हैं सर तो डेफिनेशन तो नहीं लग रहा ना यहाँ पे। आप सोच, दिमाग में एक क्वेश्चन आ सकता है आपका कि सर डेफिनेशन तो यूज़ नहीं हो रहा है ना। डेफिनेशन क्या बोला? P/Q बोला यहाँ पे, तो 3 तो सर P/Q तो कैसे ले? P/Q तो है नहीं यहाँ पे। अरे देखो माय डियर, 3 को हम लोग क्या ले सकते हैं? 3/1 ले सकते कि नहीं हम लोग, है कि नहीं? और मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, सबको ध्यान रखना ये चीज़, जो 1 सबका दोस्त होता है। 1 इज़ अ बेस्ट फ्रेंड ऑफ एवरी नंबर। हर नंबर का बेस्ट फ्रेंड क्या होता है? 1 होगा। 1 जो आगे भी लगता है, पीछे भी लगता है, नीचे भी होता है। एग्जाम्पल आपको दिखा देता है, एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाता है चीज़ को। मानो कि हम 3 का पीछे 1 लगाए, 3 का पीछे 1 लगाए, इसका मतलब क्या? 3 1 कितना होता है? 3 होता है कि नहीं? अभी 1 को हम आगे लगाते हैं, चलो अभी देखते हैं। 1 × 3, अभी क्या होगा आंसर? 3 हो रहा है कि नहीं? अभी 1 का नीचे, 3 का नीचे लगाते हैं 1, 3/1, तभी क्या हो रहा है? 3 हो रहा है कि नहीं? 1 3 3। इससे क्या समझ में आ रहा है कि 1 सबका दोस्त है। 1 आगे भी रहता है, पीछे भी रहता है, नीचे भी रहता है, सबका दोस्त 1 होगा ही। 1 सबका बेस्ट फ्रेंड है, सबका साथ नहीं होता है वो। सिर्फ ऊपर नहीं होता, ऊपर होने से अलग हो जाए, ऊपर नहीं होता है, ऊपर नहीं रखता है। कितना समझ में नहीं आया? फील हुआ है कि नहीं? तो ये सिर्फ 3 का साथ नहीं है, हर किसी का नंबर ले लो आप, जो भी नंबर लो, दुनिया में जो भी नंबर लो आप। जैसे मानो कि 27 लो, 27 1 से कितना होता है? 27 1 जा 27 ही होता है। तुम पीछे लो, क्या होगा? 1 × 27 होगा कि नहीं? 27 ऑब्वियसली होगा। तुम नीचे लो, 27 के नीचे में 1 लो, 27/1, तभी क्या होगा? 27 ही होने वाला ना। तो इससे क्या समझ में आया कि 1 सबका दोस्त है। वो 1 आगे भी रहता है, पीछे भी रहता है, नीचे भी रहता है, ऊपर में नहीं, ऊपर में नहीं। ऊपर में रहेगा तो उसका मीनिंग कुछ और हो जाएगा। क्लियर हो गया? आई होप इतना क्लियर हो गया ये नहीं? क्या होगा कि ए नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ P/Q। तो हम लोग देखो, हर नेचुरल नंबर को भी हम लोग P/Q में ले सकते हैं, हर होल नंबर को भी हम लोग P/Q में ले सकते हैं, हर इंटीजर को भी हम लोग P/Q में ले सकते हैं। ऑलरेडी फ्रैक्शन नंबर तो क्या है? P/Q तो फॉर्म है ऑलरेडी, है कि नहीं? कि 2/4 2/7 ये सब तो फ्रैक्शन फॉर्म तो ऑलरेडी है ना। एंड सम इन डेसिमल। क्यों सम डेसिमल? इसके बारे में बोले। क्यों सम डेसिमल? पूरा डेसिमल क्यों नहीं होता है, वो ही बोलेंगे, ठीक है? अब जैसे क्या जीरो रैशनल नंबर है? हाँ, जीरो है कि जीरो P/Q होगा? हाँ होगा। तो 0/1 लिख सकता है कि नहीं? 0/1। 0/1 का मतलब क्या होता है? कि 0 ही होता है कि नहीं? क्योंकि 1 0 0। समझ में आया बात? जो इतना क्लियर हो गया कि नहीं?
तो इसका मतलब यही है कि आप जितने भी नेचुरल नंबर लो, जो भी लो नेचुरल नंबर, जो भी होल नंबर लो, जो भी इंटीजर लो, जो भी फ्रैक्शन लो, हम लोग सबको क्या लग सकता है, p बाई क्यू लग सकता है। इसी वजह से हम लोग बोल सकते हैं कि हर नेचुरल, हर होल, हर इंटीजर, हर फ्रैक्शन एंड सम डेसिमल क्या हो सकता है, रैशनल नंबर है। इतना क्लियर हो गया। आइए भागते हैं इरेशनल नंबर पे। इरेशनल नंबर क्या है, इसका उल्टा। यहाँ पे क्या है, कैन है, तो इरेशनल में क्या होगा, कैन नॉट होगा। इसको हम लोग p बाई क्यूब में नहीं ले सकते हैं। सो दिस इज द डेफिनेशन फॉर इरेशनल नंबर, द नंबर विच कैनॉट बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू एंड वेयर p एंड q आर इंटीजर एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। जैसे कि एक एग्जाम्पल बोलो इरेशनल नंबर का। जैसे कि आप √2 बोल दिया, क्या बोल दिया, √2 का कुछ है नंबर है, क्या है तुम्हारे पास 1.41, ये क्या ऐसा डेसिमल मिलेगा आपको, क्या इसको p बाई क्यू में लिख सकता है, नहीं। मतलब एनी नॉन परफेक्ट स्क्वायर, एग्जांपल क्या है इसका, एनी नॉन परफेक्ट स्क्वायर, नॉन परफेक्ट स्क्वायर, एनी नॉन परफेक्ट स्क्वायर आर कॉल्ड व्हाट, आर इरेशनल नंबर। जैसे द वैल्यू ऑफ पाई का वैल्यू क्या होता है 3.14 जाते रहेगा, कभी खत्म नहीं होगा। ये नंबर कुछ नंबर आते रहेगा, कभी खत्म नहीं होने वाला है। तो इस तरह का नंबर को क्या बोलते हैं हम लोग बोलते हैं इरेशनल नंबर, जिसको हम लोग p बाई क्यू फॉर्म में नहीं ले सकते हैं। एग्जांपल ले लो एक डेसिमल का 2.167878642123, ऐसा एक नंबर ले लो। ये ना ही ख़त्म हो रहा है ना ही रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह का नंबर को आप p बाई क्यू में नहीं ले सकता है। इसी तरह इसीलिए ये डेसिमल क्या है, ये डेसिमल क्या है आपका, इरेशनल है। तो आपके पास एक क्वेश्चन होता है, सर डेसिमल तो रैशनल भी होता था, अभी कुछ डेसिमल इरेशनल भी है, ये किसमें क्या लोचा है, चलो उसको समझते हैं। अभी डेसिमल का बारे में हम लोग थोड़ा सा क्लियर करते हैं अपना खुद को। डेसिमल कितना टाइप का होता है एक्चुअली, कि इसको ये √2 क्यों इरेशनल है, क्योंकि इसको हम लोग p बाई क्यू में नहीं लिख सकते हैं। लेकिन √4 क्या रैशनल है ना, इरेशनल है। √4 क्या है, रैशनल है, क्योंकि √4 का वैल्यू क्या होता है, 2 होता है, कि ये परफेक्ट स्क्वायर है, इसलिए इसका वैल्यू क्या होता है, 2 होता है, और 2 क्या है, रैशनल है। और √25 क्या होता है, √25 का वैल्यू कितना होता है, 5 होता है, 5/25 है कि नहीं। तो इसलिए √525 क्या है, इरेशनल नहीं है, रैशनल है, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर है। लेकिन अगर √26 लेगा तो ये क्या है, ये इरेशनल, और ये क्या है, ये है रैशनल। समझ में आया बात, जो ये बात का टर्निंग पॉइंट है, समझ में आ रहा है। अभी क्लियर होता है हम लोग डेसिमल के बारे में, कि डेसिमल मेनली 3 टाइप में क्लासीफाई किया गया है। एक तो है टर्मिनेटिंग डेसिमल, क्या डेसिमल, टर्मिनेटिंग। इसका मतलब क्या था, जो डेसिमल खत्म हो जाता है, जैसे कि पकड़ो 2.1, 6.67, 4.28, ये सब क्या है, और नहीं खत्म, इतना में खत्म, और 3 में खत्म, जब भी खत्म होगा 4 में खत्म, 5 में खत्म, ऐसा होगा। जैसे मानोगा 7.6878 खत्म, ये भी खत्म, इसको क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। और डेसिमल क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग, खत्म नहीं होता है, नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन रिपीट हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग नहीं हो रहा लेकिन रिपीटिंग हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ये भी दूसरा टाइप का हो गया। तीसरा टाइप क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, ये तीसरा टाइप हो गया। एग्जाम्पल के तौर पे देखो ध्यान से, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग क्या होता है, मतलब खत्म नहीं होता लेकिन रिपीट होते रहते हैं। जैसे कि मानो कि 2.11111111 जा ही रहा है, तो ये भी क्या है, रिपीट हो रहा है कि नहीं, समझ में आया बात जो। और नंबर ले लो, जैसे 3.67676767, ये भी क्या है, या 2 नंबर रिपीट हो रहा है कि नहीं, और भी जा ही रहा है, खत्म नहीं हो रहा है, कभी भी खत्म नहीं होगा ये। तो उसको क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। समझ में आया क्या। अभी देखो 2.11 को हम लोग ऐसे भी ले सकते हैं, 2.1 बार। ये बार का मतलब क्या है कि रिपीट हो रहा है। जो नंबर रिपीट होता है उसको हम लोग क्या लगाते हैं, ऊपर में बार लगाता है। बार का मतलब रिपीटेशन। समझ में आया। यहाँ पे देखो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3.67 के ऊपर बार, क्योंकि यहाँ पे 67 वो नंबर है जो रिपीट होते जा रहा है। बार क्यों लगाया, यहाँ पे क्या नंबर रिपीट हो रहा है, देखो तो 67 होते जा रहे हैं। तो कितना और 67 लिखिए आप। तो इसको हम लोग शो करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 3.67 का ऊपर में बार लगा देता है। ये बार का मतलब हो रहा है कि वो ही 2 नंबर रिपीट होते रह रहा है। समझ में आया बात जो। अभी लास्ट नंबर क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, जो नंबर ख़त्म भी नहीं होता है और रिपीट भी नहीं हो रहा है। जैसे कि मानो कि 2.127867176, तो उल्टा पुल्टा नंबर आ रहा है, क्या रिपीट हो रहा है।
तो इस तरह का नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। यहाँ पे और मान लो तो जैसे 3.01 का रिपीट हो रहा है, उल्टा पुल्टा रिपीट हो रहा है, तो एक बार जो सीक्वेंस उल्टा पुल्टा हो रहा है, तो इस तरह का नंबर को क्या बोलते हैं हम लोग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। अभी हम लोग 3 टाइप का डेसिमल पढ़ चुका है। अभी देखो क्लासीफाई करता है इन 2 टाइप को ना, इन 2 टाइप का हम लोग रैशनल का कैटेगरी मानते हैं। इन 2 टाइप को क्या मानते हैं हम लोग, रैशनल मानते हैं। इन 2 टाइप को क्या मानते हैं हम लोग, रैशनल नंबर। दिस 2 टाइप्स आर मेरे एक्सेस, ये क्या है, हम लोग उसको रैशनल मानता है, रैशनल नंबर मानता है इसे। क्यों मानता है, क्योंकि इन दोनों नंबर को हम लोग p/q में लिख सकते हैं। लेकिन ये जो थर्ड कैटेगरी है ना, इसको हम लोग क्या मानते हैं, इसको हम लोग मानता है इरेशनल। क्या मानता है इसको माना जाता है इरेशनल नंबर, क्योंकि उसको p/q में नहीं लिख सकता, क्योंकि खत्म ही नहीं होता, उसको कैसे p/q में लिखिए। समझ में आ रहा है ना। तो आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है, ये भी तो खत्म नहीं हो रहा है सर, तो इसको हम लोग इरेशनल में कैसे लिख सकते हैं। तो ये हम लोग करेगा अगला एक्सरसाइज में कि कैसे रिपीटिंग वाला नंबर को हम लोग p/q में लिख सकता हो। समझ में आएगी ना बात जो। और देखो यहाँ पे देखो टर्मिनेटिंग डेसिमल, देखो ये तो आराम से लिख सकते हैं। जैसे 2.1 को हम लोग p/q में लिख सकते हैं कि नहीं, 21/10। जैसे यहाँ पे क्या है 6.67, इसको कैसे लिख सकते हैं 667/100। समझ में आएगी नहीं। तो आराम से इजीली हम लोग p/q में लिख सक रहे हैं सब नंबर को। समझ में नहीं आया, एकदम फंटास्टिक क्लियर। सो यही था आपका डेसिमल का कुछ बारे में। आई होप अगर ये समझ में आया तो आपका एक्सरसाइज 1.9 तो ऐसे ही क्लियर हो जाएगा। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ फास्ट एक्सरसाइज। ध्यान से सुना, बहुत इंटरेस्ट होने वाला है कि इस जीरो ए रैशनल नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1, is 0 a rational number? Can you write it in the form of p/q where p and q are integer and q is not equal to 0? क्या 0 रैशनल है? ऑब्वियसली है, क्योंकि 0 क्या होल नंबर है, और होल नंबर क्या है, रैशनल नंबर है कि नहीं। हाँ, 0 भी रैशनल नंबर है। तो हम लोग आंसर क्या लिखिए, इसका आंसर यस, डेफिनेटली यस। 0 क्या है, 0 इज ए रैशनल नंबर। क्या नंबर, रैशनल नंबर। अभी आपको ऑब्वियसली अगर रैशनल नंबर है तो उसको जरूर आप तो p/q में लिख सकते हो। तो 0 को p/q में कैसे लिखोगे, वेरी गुड। देयरफॉर 0 कैन बी रिटन एज व्हाट, तो लिखो 0 कैन बी रिटन एज 0 कैन बी रिटन एज 0/1 है कि नहीं। 0/1 का मतलब भी क्या है, 0 ही तो है। यहाँ पे 1 क्या 0 है क्या, ये वेयर लिखो, वेयर 1 इज नॉट इक्वल टू 0। चमका दिमाग में, पूरा क्लियर हो गया बात जो। ये बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत नन्ना सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। तब लोग दिमाग बौखला गया होगा कि अरे भाई ये 3 और 4 का बीच में कैसे नंबर हो सकता है और रैशनल नंबर। मैं आपको पहला क्लास में बोल चुका था, आगे वाला वीडियो में, ये वाला वीडियो में, कि 2 नंबर के बीच में बहुत असंख्या मतलब बहुत सारा नंबर हो सकता है, पॉसिबल है। क्या 3 को 4 को बांट नहीं सकता है क्या, ऑब्वियसली बढ़ सकता है। इसको हम मानो कि 10 टुकड़ा कर दिया, क्या कर दिया, और 10 टुकड़ा कर दिया, 1 टुकड़ा, 2 टुकड़ा, 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया ना। समझ में आएगी नहीं। तो ये पार्ट को क्या बोलेंगे हम लोग, 3.1 बोलेगा कि नहीं। ये क्या होगा 3.2, बाद में क्या होगा 3.3, बाद में क्या होगा 3.4, 3.5। समझ में आया कि अगर 2 नंबर को अगर मानो कि थोड़ा बड़ा लिख दिया, जगह नहीं हो रहा है इधर पे, ये 3 है ये 4 है, तो इसको 10 भाग कर दे, 1 भाग 2 भाग 3 4 5 6 7 8 9 10। ये क्या है 3.1, ये क्या होगा 3.2, ये क्या होगा 3.3, ये क्या होगा 3.4, ये क्या होगा 3.5, ये क्या होगा 3.6, ये क्या होगा 3.7, ये क्या होगा 3.8, ये क्या होगा 3.9, ये होगा 4.0। 4.0 का मतलब क्या 4 है। चमका दिमाग में, पूरा क्लियर हो गया बात जो। तो देखो 10 क्या आप 1000 नंबर। अभी देखो इन 2 नंबर का बीच में बहुत सारा नंबर नहीं है क्या, ऑब्वियसली है। तो देखो देयरफॉर द 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4 आर, तो लिखो देयरफॉर 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4 आर। क्या क्या नंबर है, पहला क्या है आर 3.1, बाद में क्या है 3.2, बाद में क्या है 3.3, 3.4, 3.5, 3.6। 6 बोला है ना, 6 लिख के रख दो, ज़्यादा मत लिखो। अभी देखो ये सब को भी आप p/q में लिख सकते कि नहीं। ऑल्सो हम लोग इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 3.1 को क्या लिख सकते हैं 31/10। इसको कैसे लिख सकता है 32/10, 33/10, इसको कैसे 34/10, इसको कितना होगा 35/10, ये क्या होगा 36/10। क्या आई होप इट इज़ क्लियर। इधर समझ में बात जो नहीं आया समझ में। तो देखो हो गया कितना सारा नंबर है,
और भी नंबर पॉसिबल है। क्वेश्चन नंबर 2 इज ऑल्सो क्लियर माई डियर स्टूडेंट। लुक हियर, नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इंटरेस्टिंग। फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। आप लोग सोच रहा होगा भाई कैसे 3/5 और 4/5 कैसा नंबर निकलेगा। तो क्या करेगा हम लोग, देखो 5 बोला है ना, हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को हम लोग 6 से इंटू कर देगा ताकि नंबर को थोड़ा बड़ा बना देगा, तब देखो फर्क दिखाई मिलेगा। अभी 3 और 4 के बीच में फर्क दिखाई नहीं मिल रहा है, लेकिन अगर ये नंबर को और बड़ा बड़ा कर देगा तो क्या होगा, फर्क को दिखाई मिलेगा। समझ में नहीं आया? देखो किसी को आप फोटो खींचे DSLR से, उसका मुंह में पिंपल भी था, तिल भी था, लेकिन आप फोटो को ऐसा देखोगे तो उसको दिखाई नहीं मिलता है। तो जूम कर रहा है, तब देखो उसके मुंह में तिल, गुटी, पिंपल्स दिखाई मिल रहा है। समझ में नहीं आएगा? तो कुछ कुछ असलियत हम लोग को जूम करने से मालूम चलता है, समझा है ना? तो हम क्या करेगा, इस नंबर को जूम करेगा। जूम करेगा मतलब क्या होगा, नंबर को थोड़ा बड़ा करना। हम लोग नंबर को कैसे बड़ा कर सकते हैं, इंटू करके, किसी और नंबर के साथ इंटू करके हम नंबर को बड़ा कर सकते हैं। और नंबर को छोटा कैसे कर सकते हैं, डिवाइड करके। ठीक है, तो देखो हम लोग क्या करें, 5 नंबर से है ना, हम लोग 6 से इंटू करते हैं दोनों तरफ। ठीक है, मल्टीप्लाइंग, फर्स्ट स्टेप क्या है, मल्टीप्लाइंग 3/5 एंड 4/5 with 6 in both numerator and denominator। न्यूमरेटर मतलब ऊपर वाला, डिनोमिनेटर मतलब नीचे वाला। यहाँ पे करते हैं तो 3/5 का हम लोग कैसे लिख सकता है, इंटू 6 तो कितना होगा, 6 3 जा 18। तो देखो इधर पे, तो 3 6 जा 18 ना, तो इधर में 5 6 जा कितना होगा, 30 होगा कि नहीं। अब इसको भी करते हैं इंटू 4/5 इंटू 6 6 4 जा 24, 6 5 जा 30। अभी देखो ये दोनों डिनोमिनेटर सेम नहीं हो गया क्या, अब फर्क थोड़ा दूर चला गया। फर्क देखो 18 और 24 का फर्क है कि नहीं हो रहा। अब बीच में तो बहुत सारा नंबर आ गया है कि नहीं। अभी आराम से आप बीच में क्या क्या नंबर है आप आराम से पुट कर सकते हो कि नहीं। अभी 3/5 और 4/5 को इतना आप नहीं बोल सकते हो कि नंबर कितना है, लेकिन आप थोड़ा जूम कर दिया तो क्या कर दिया, आपको बीच का नंबर आपको आराम से दिखाई मिलेगा। तो देयरफॉर द 5 रैशनल नंबर आर व्हाट, पहला क्या आएगा 19/30, नेक्स्ट क्या होगा 20/30, नेक्स्ट क्या होगा 21/30, 22/30, बाद में क्या होगा 23/30। समझ में आएगी नहीं? आपको अगर 10 नंबर चाहिए था तो आपको 11 से मल्टीप्लाई करना था, अगर 7 नंबर चाहिए था तो उसको 7 से मल्टीप्लाई करना था। तो जितना इतना नंबर बड़ा होने से इतना बीच का नंबर आपको इतने मिलेगा। समझ में आया बात? जो माय डियर लुक हियर, वेरी इंटरेस्टिंग। नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 4, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। आपका आंसर के लिए रीजन भी दो, अगर फॉल्स होगा तो, ट्रू होने से नहीं चाहिए। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, क्या हर नेचुरल नंबर होल नंबर है? ऑब्वियसली है। नेचुरल नंबर क्या था 1 2 3 4, होल नंबर क्या था 0 1 2 3 4। कंटिन्यू। तो क्या नेचुरल नंबर होल नंबर होगा कि नहीं? हम बोला था ना कि होल नंबर का पेट का अंदर में क्या था, नेचुरल था ना। तो आंसर क्या है, ट्रू। क्या है आंसर, ट्रू। क्या समझ में आया ना? देखो कितना इंपॉर्टेंट था पहला वो वाला वीडियो। एवरी इंटीजर इज अ होल, क्या हर इंटीजर होल है? क्या हर इंटीजर होल है? इंटीजर क्या था, इंक्लूडिंग बोथ नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर्स, है कि नहीं? क्या नेगेटिव नंबर्स भी होल नंबर में आता है क्या? नहीं आता है ना, नहीं आता ना। तो आंसर क्या होगा, फॉल्स। क्या होगा आंसर, फॉल्स। क्या समझ में आ रहा है कि नहीं आपको? हाँ, वेरी गुड। क्या रीजन होगा इसका? रीजन ये होगा कि नेगेटिव नंबर्स आर नॉट ए होल नंबर। इसका रीजन क्या होगा, इसका रीजन लिखो REASON। रीजन ये होगा कि नेगेटिव इंटीजर्स या नंबर्स लिखो, नेगेटिव इंटीजर्स क्या होगा, आर नॉट होल नंबर। चमका? इतना क्लियर हो गया, समझ में आया? द थर्ड स्टेटमेंट माय डियर लुक हियर, एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। क्या हर रैशनल क्या होल है? क्या हर रैशनल होल है? हर रैशनल होल है? नहीं है। कि होल में क्या था, होल में P/Q में लिख सकता था, है कि नहीं? कि फ्रैक्शन भी आता था, इंटीजर भी आता था,
होल भी आता है, सबका बाप, मतलब इसका पेट का अंदर ये है, ये सबका बाप था, इसका बाप है कि नहीं, इसका पेट का अंदर ये, क्या इसका पेट का अंदर ये है क्या, नहीं है ना। तो क्या बोला है, क्या हर रैशनल क्या होल 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 हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है, क्योंकि देखो ये भी आंसर क्या होगा, फॉल्स होगा, क्योंकि रैशनल में क्या होता है, फ्रैक्शन भी आता है। क्या 2/4 क्या है, 2/4 और 2 मानो, 2/3 मानो, 2/3 क्या है, रैशनल है कि नहीं, क्या ये होल है 2/3, 2/3 इज नॉट ए होल। और तो लिखा रीजन क्या है, 2/3 इज नॉट ए होल, 2/3 होल नहीं है ना, इट्स अ होल नंबर। I hope this statement is clear. So we have completed exercise 1.1.